अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक जो मिथ्स हैं उसको मैं बस्ट करूंगा कि एक वेब डिज़ाइनर जो है वो असल में करता क्या है और उस पर अलहदा से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डाल दी गई हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 सवालों के जवाब दूंगा कि एक वेब डिज़ाइनर जो है एक्चुअल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या हैं, वो करता क्या असल में, और ऐसी कौन सी बातें जो वेब डिज़ाइनर नहीं करता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको इन सब जो सवाल हैं इनके जवाब मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल के दौर में अगर आप किसी भी इंसान से आप जाकर पूछते हैं कि वेब डिज़ाइनर जो है वो करता क्या है या वो कौन होता है, तो आपको ओवरऑल जो जवाब उनकी तरफ से मिलेगा वो यही बताएगा कि एक वेब डिज़ाइनर जो है वो पूरी वेबसाइट को बना कर देता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वेब डिज़ाइनर जो होते हैं उनकी जो जॉब होती है पूरी वेबसाइट की जो क्रिएशन में होती है, उसका कोई स्पेसिफिक जो पार्ट होता है, वो जो पार्ट होता है वो वेब डिज़ाइनिंग वाला काम होता है और वो वाला काम वेब डिज़ाइनर्स जो हैं वो करते हैं। एक आम आदमी जो है वो तो आपको यही जवाब देगा कि एक वेब डिज़ाइनर जो कोडिंग भी करता है, वो उसकी जो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं वो भी करता है, उसकी प्लानिंग भी करता है, विजुअलाइजेशन सब कुछ वेब डिज़ाइनर करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक वेब डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं या फिर आप किसी वेब डिज़ाइनर को जो है हायर करना जा रहे हैं, तो आपके लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वेब डिज़ाइनर जो हैं उनकी असल में जॉब होती क्या है, वो करते क्या हैं, ताकि आप किसी गलत बंदे को जो है आप पैसे ना दे बैठें जिसको वो काम आता ही ना हो। बहुत से लोग जो हैं वो वेब डेवलपमेंट और जो वेब डिज़ाइन है इन दो टर्म्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन और इसमें होता क्या है। एक्चुअली एक वेबसाइट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। जो भी सारा फ्रंट एंड का काम होता है वो वेब डिज़ाइनर जो है उस फ्रंट एंड वाले एरिया में काम करते हैं। मतलब कि फ्रंट एंड जो यूज़र आप जो वेबसाइट का लेआउट ऊपर से देखते हैं जो आपको नज़र आता है वो सब फ्रंट एंड के अंदर आता है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो एक वेब डिज़ाइनर करता होता है। और दूसरी तरफ जो बैक एंड है, बैक एंड को संभालने वाले होते हैं वेब डेवलपर्स। वेब डेवलपर्स जो हैं बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके बैक एंड जो है वेबसाइट का उसको फंक्शनल बनाते हैं। यानी कि फ्रंट एंड तभी काम कर सकता है जब उसका बैक एंड जो है वो फंक्शनल होगा। मतलब कि ये होता है कि बैक एंड अपनी वेबसाइट जो होती है हमारी उसको फंक्शनल बनाता है। एक वेब डिज़ाइनर अगर फ्रंट एंड को बना दिया, उसका डिज़ाइन बना दिया, लेकिन उसको काम में लाने के लिए जो है वो बैक एंड की ज़रूरत पड़ती है। अब जो वेब डिज़ाइनर्स जो होते हैं इनके पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए कौन सी इमेजेस, कौन से फ़ॉन्ट्स और कौन सी आर्टिस्टिक जो फीचर्स हैं उसको यूज़ करें। ये जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं ये फ़ोटोशॉप या फिर इस तरह के जो एडोबी XD टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो उस वेबसाइट का जो लेआउट है उसको सिर्फ डिज़ाइन करें। याद रहे कि वो सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, कोड नहीं करते हैं। वो उस वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि जब उसे कोई वेब डेवलपर जो है वो कोड करेगा, कोडिंग के ज़रिए उस वेबसाइट को बनाएगा तो वो किस तरह की दिखेगी। अब जो वेब डिज़ाइनर्स हैं वो फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके एक डिज़ाइन तो बना देते हैं, लेकिन वो उसको कोड नहीं करते हैं। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, उसको डिज़ाइन बनाते हैं, एक पिक्चर टाइप या फिर एक फ़ोटोशॉप का टेम्पलेट या किसी भी सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट बना के एक डेवलपर को दे देते हैं और उससे बोलते हैं कि आपने ये जो इमेज है, ये जो टेम्पलेट है, इस टाइप की आपने एक वेबसाइट बनानी है और आपने इसको कोड करना है। अब जो वेब डेवलपर है वो वेब डिज़ाइनर से वो वाला जो डिज़ाइन है वो पकड़ता है और जो वेब डिज़ाइनर ने उसे बताया होता है कि आपने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, इस तरह ऐसा कोड लिखना है कि वेबसाइट जिस तरह का जो डिज़ाइन है इस तरह की वो दिखे। तो वेब डेवलपर के पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं वो उसने सीखी हुई होती हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है वो उसने सीखी होती है, CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो उसने सीखी होती है और उसके ज़रिए उस वेबसाइट को उस वेबसाइट के डिज़ाइन को असल में जो है वो वेबसाइट बना देता है कोडिंग के ज़रिए। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट वेब डिज़ाइनर्स एक्चुअली डू, यानी कि असल में जो है वेब डिज़ाइनर्स करते क्या हैं। नंबर 1 पर है कि मोबाइल एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, यानी कि वेब डिज़ाइनर्स जो है ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं कि अगर कोई वेबसाइट जो है वो मोबाइल में खोली जाए तो किस तरीके से दिखेगी। कोई वेबसाइट जो है वो टैबलेट में अगर खोली जाती है तो फिर उसकी जो शक्ल सूरत है किस तरह चेंज होती है। अगर वही वाली वेबसाइट एक डेस्कटॉप कंप्यूटर या बड़ी स्क्रीन पर खोली जाती है तो वो किस तरीके से दिखेगी। वो वेब डिज़ाइनर जो है इस तरह के डिज़ाइन बनाकर वेब डेवलपर को दे देता है।
नंबर 2 पर है स्टैटिक मॉकअप फाइल्स, यानी कि वेब डिज़ाइनर जो है फाइनल इमेज जो है तैयार करके वेब डेवलपर को दे देता है कि जब ये वेबसाइट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी तो इसकी शक्ल सूरत किस तरह की होगी और ये किस तरीके से दिखने वाली है। नंबर 3 पर है एक्सपोर्टेबल डिज़ाइन एसेट्स, यानी कि वो अपना जो डिज़ाइन वो इस तरीके से बनाता है कि हर एलिमेंट जो है वो उसने हर लेयर पर रखा होता है। यानी अगर वो फोटोशॉप यूज़ कर रहा है तो उसने हर लेयर बनाई होती है, हर एक जो एलिमेंट उसने यूज़ किया है, ताकि जो वेब डेवलपर है अगर वो सेपरेटली किसी एलिमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको आराम से कर सके। नंबर 4 पर है फ़ोटो एडिटिंग। फ़ोटो एडिटिंग से मुराद ये नहीं कि उसने सिर्फ जो फ़ोटोज़ हैं उनको एडिट करना है, बल्कि उसने जो हर एक एलिमेंट और हर एक चीज़ जो उसने अपने उस डिज़ाइन में यूज़ की है उसको अच्छी तरह से एडिट करके उसको उस लेआउट के अंदर जो है यूज़ करना है उसने। अगला है फॉर्मेटिंग। वेब डिज़ाइनर्स जो हैं ज़्यादातर जो है फॉर्मेटिंग लैंग्वेजेस जैसे HTML और CSS इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया है उसको अपने ब्राउज़र में जो है वो टेस्ट करके देख लें कि कैसे दिखने वाली है। ये जो दो फॉर्मेटिंग लैंग्वेजेस हैं ये वेब डेवलपर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये वेब डिज़ाइनर यूज़ करता है तो उसके पास एक प्लस पॉइंट होता है और वो एक अच्छा डिज़ाइनर हो सकता है, क्योंकि वो जो उसने डिज़ाइन बनाया है वो उसको उसी और टेस्ट करके भी देख सकता है। अब अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि व्हाट वेब डिज़ाइनर्स डू नॉट डू, मतलब कि वेब डिज़ाइनर्स क्या काम नहीं करते हैं। नंबर 1 पर है कोडिंग। कोडिंग का जितना भी पार्ट होता है वेबसाइट का वो वेब डिज़ाइनर जो बिल्कुल भी नहीं करते, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं और वेब डेवलपर्स को दे देते हैं और वो कोड करते हैं। नंबर 2 पर है राइटिंग। राइटिंग का जो पार्ट होता है वो स्पेशली जो राइटर्स होते हैं वेबसाइट के वही करते हैं। जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं उनका काम सिर्फ डिज़ाइन करना होता है, और कोई ऐसे पार्ट हो वेबसाइट का जहाँ पे उन्होंने कोई सैम्पल टेक्स्ट लिखना हो तो वो लॉरम इप्सम जो एक डमी टेक्स्ट है उसको यूज़ करते हैं और अपना कोई या फिर स्पेशली वो राइटिंग नहीं करते उसके अंदर। अगला है इलस्ट्रेशन। वेब डिज़ाइनर्स जो हैं वो यूजुअली जो है ग्राफिक एसेट्स जो हैं वो नहीं यूज़ करते हैं, वो उनको प्रोफेशनल जो होते हैं वो बना कर उनको ग्राफिक एसेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और वो उनको अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं और उसका वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं। लेकिन कुछ वेब डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपना एक कस्टम जो है एलिमेंट जो है उसको डिज़ाइन भी करते हैं, रादर देन के वो किसी प्रोफेशनल से लें, वो ख़ुद भी डिज़ाइन करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लेते हैं। अगला है फ़ोटोग्राफी। वेब डिज़ाइनिंग और फोटोग्राफी जो है एक बहुत ही अलग अलग फील्ड है। अगर किसी क्लाइंट ने उसे वेब डिज़ाइनर को जो है अपनी एक फ़ोटो या फ़ोटोज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड किए हैं, क्लाइंट के पास फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, तो वेब डिज़ाइनर जो है वो ख़ुद कोई तस्वीरें बना कर नहीं लगाएगा, बल्कि वो स्टॉक फुटेजेस और स्टॉक फ़ोटोज़ जो है उसी को एज अ सैम्पल यूज़ कर लेगा। और अगला है एनिमेशन। फोटोग्राफी की तरह एनिमेशन और वेब डिज़ाइनिंग भी जो है ये भी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। तो एनिमेशन का पार्ट जो है कोई प्रोफेशनल एनिमेटर है वही करता है, वेब डिज़ाइनर्स नहीं करते। अब अगला सवाल है कि व्हाट स्किल्स वेब डिज़ाइनर्स हैव, यानी कि एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बनने के लिए कौन से स्किल्स जो हैं वो दरकार होते हैं। अगर आप भी वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, चाहते हैं कि आप कौन से स्किल जो है आपके पास होने चाहिए एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बनने के लिए, तो अभी ये कुछ स्किल्स बताता हूँ, इसके ज़रिए से आप एक अच्छा जो है वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। नंबर 1 पर है ग्राफिक डिज़ाइन नॉलेज। एट द एंड ऑफ द डे वेब डिज़ाइनर जो है वो एक्चुअली डिज़ाइनर्स ही हैं, इसलिए वेब डिज़ाइनर्स के पास डिज़ाइनिंग नॉलेज होना बहुत ही लाजमी है। अगर वो लोगो या ब्रांडिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन उनको डिज़ाइनिंग की बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो पता होने चाहिए कि जो यूज़र्स हैं उनको क्या चीज़ ज़्यादा प्लीज़ कर सकती है, अच्छी लग सकती है, और उस डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके वो अपनी डिज़ाइन के जो लेआउट है उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर ले। जैसे उनको टाइपोग्राफी का पता होना चाहिए, कर्निंग और बाकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिक डिज़ाइनिंग के वो उनको लाजमी से पता होना चाहिए। नंबर 2 पर है इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग को जो है 2 डिकेड से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो बहुत सी ज़्यादा चीज़ें जो है चेंज हो चुकी हैं। तो जो वेब डिज़ाइनर है उनको अपने आप को इवॉल्व करता रहना चाहिए, ताकि उनको पता हो कि इंडस्ट्री में आजकल चल क्या रहा है। उनको पता होना चाहिए कि बाकी इंडस्ट्री, बाकी बिजनेसेस जो हैं वो किस तरह की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और उसी हिसाब से आजकल के ज़माने के हिसाब से उनको अपने आप को जो है मज़ीद इवॉल्व करना है, ताकि उनके डिज़ाइन में बेहतरी आ सके। अगला है सॉफ्टवेयर स्किल्स। एज अ वेब डिज़ाइनर आपको जो है सॉफ्टवेयर स्किल्स आने चाहिए। मैं हर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूँ जो आपको जो है यूज़ करने आपके काम आ सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। एक बहुत ही पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वेब डिज़ाइनिंग के लिए वो एक फ़ोटोशॉप है, और जो प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है वो एडोबी XD और स्केच जो है ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। एज अ वेब डिज़ाइनर आपको पता होना चाहिए कि इन सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करना है और इनके ज़रिए से किस तरह से अच्छा सा डिज़ाइन बनाया जाता है। अगला है वेब डेवलपमेंट नॉलेज। वेब डिज़ाइनर्स के पास अगर वेब डेवलपमेंट को कुछ नॉलेज हो, पूरी वेब डेवलपमेंट ना भी आती हो लेकिन थोड़ा सा नॉलेज हो,
जैसे HTML और CSS का नॉलेज हो, तो वो अपने डिज़ाइन को जो है उसी वक्त अपने ब्राउज़र के अंदर रन करके टेस्ट कर सकते हैं कि जब वेब डेवलपर जो है इसको बनाएगा तो किस तरह से दिखने वाली हैं। और ये जो स्किल अगर आपके पास हो एज अ वेब डिज़ाइनर, तो आपके पास बोनस होता है कि आपको जो है हायरिंग के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। वेब डेवलपमेंट की स्किल्स में ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक सिंपल लैंग्वेज HTML और CSS, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, हर बच्चा जो है हर कोई इसे सीख सकता है। तो दोस्तों ये जी कुछ मिसकंसेप्शंस जो वेब डिज़ाइन के बारे में थी। अगर आपके दिमाग से भी ये मिसकंसेप्शंस जो हैं क्लियर हो गई हों तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।